और आइए बढ़ते हैं आगे। मेरठ की खबर आपको बताते हैं, जहां पर फौजी से मारपीट के मामले में एनएचएआई ने बड़ा एक्शन लिया है। एनएचएआई टोल कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द करेगा और इसी के साथ ही टोल कंपनी पर 20 लाख रुपए का जुर्माना भी ठोका गया। इस मामले में पूरे आपको बताएं कि 6 टोल कर्मियों को गिरफ्तार भी किया गया है। टोल प्लाजा पर एक फौजी के साथ बेरहमी से मारपीट की गई थी। इसी के ऊपर एक्शन लेते हुए 20 लाख का जुर्माना, कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द, 6 टोल कर्मी गिरफ्तार हुए। और आइए बढ़ते हैं आगे। बलरामपुर की खबर आपको बताते हैं। बलरामपुर पुलिस ने साइबर ठगी के इंटरनेशनल गैंग का खुलासा किया। 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपी बिहार के मोतिहारी के रहने वाले हैं। मामले में पहले भी पुलिस 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। आरोपी चाइनीज लोनिंग ऐप के जरिए लोगों से ठगी किया करते थे। USDT में बदलकर भारतीय मुद्रा को विदेशी में भेजा जा रहा था। इस मुकदमे में पूर्व में 5 व्यक्ति माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके उनका जुडिशियल रिमांड दिया जा चुका है और आज इसमें अग्रेतर कार्यवाही करते हुए 2 और व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जिन 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है उनके नाम है गोलू कुमार और साथ में भूषण कुमार चौधरी। वाराणसी से बड़ी खबर है, जहां पर नशे में धुत स्कॉर्पियो सवार ने राहगीरों को कुचला है। एक की मौत हुई है, 5 लोग घायल हुए हैं। स्थानीय लोगों ने ड्राइवर की पिटाई की है। पुलिस ने ड्राइवर को किया गिरफ्तार। थाना कैंट के भोजूबीर मार्ग पर हुआ हादसा। रवि पांडे से लेते हैं इस पर जानकारी। रवि पांडे, पूरी खबर बताएं। जी बिल्कुल, देखिए इस घटना से पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गई थी। घटना भोजूबीर मार्ग का है, कचहरी स्थित, जहां पर अचानक से कार सवार जो चालक है वो कई लोगों को रौंदते हुए कार को टक्कर मारते हुए आगे और खुद जाकर के डंपर में जाकर के लड़ जाता है, जिसके बाद वो घायल भी हो जाता है। लेकिन इस दौरान उसने लगभग 5 लोगों को घायल कर दिया और एक की इसमें मौत हो गई है। नाराज जो जनता है वो चालक को बाहर निकालती है और उसको मारने लगती है। सूचना पर पहुंची पुलिस चालक को गिरफ्तार कर ली है, आगे की कार्रवाई कर रही है। ओके रवि पांडे, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने सबसे पहले जिले की भोजीपुरा इलाके में राजकीय आश्रम पद्धति के निर्माणाधीन आवासीय विद्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता को देख मंत्री जी भड़क गए। स्कूल के निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए मंत्री असीम अरुण ने कड़ा फैसला लिया। निर्माण का ये जो कार्य किया जा रहा था गुणवत्ता मानकों के अनुरूप नहीं थी, जिसके लिए यहाँ जेई की सेवा को समाप्त कर दिया गया। मंत्री असीम अरुण ने कहा है कि शासकीय योजनाओं से कोई भी खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम लोग नया रूप दे रहे हैं। हमारे बच्चे अच्छी से अच्छी व्यवस्था में पढ़ें, उनको फर्नीचर, उनको खाना, उनको सब कुछ अच्छा मिले, ऐसी सारी व्यवस्था मुख्यमंत्री जी ने कर दी है। ज़्यादातर विद्यालयों में काम भी पूरा हो गया है। भोजीपुरा के विद्यालय में भी अगले 15-20 दिन में काम ये पूरा हो जाएगा। किंतु वहाँ पे मैंने देखा कि जो टाइल लगाने वाला काम हो रहा है, जिस तरह से उसकी कुटाई कॉम्पैक्शन होना चाहिए वो नहीं हो रहा था, और जो जेई हैं उनकी जिम्मेदारी है इसको देखना। ऐसा प्रतीत होता है कि उस जेई ने साइट पे काम अपना ठीक से नहीं किया, जिसकी वजह से उस जेई की सेवाएं, आउटसोर्सिंग के जेई हैं, सेवाएं समाप्त करने का निर्देश मैंने दिया है। कुशल व्यक्ति को पुनः भर्ती किया जाएगा जो रोज साइट पे जा पाए और अपने काम को ठीक से कर पाए। उधर गाजियाबाद से खबर, जहां पर मुरादनगर थाना पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मोबाइल फोन छीनने की घटनाओं में ये फरार बदमाश समीर पुलिस की गोली से घायल हुआ है और बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चेकिंग के दौरान एक संदिग्ध व्यक्ति बाइक पर सवार नजर आया, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा रुकने का इशारा किया गया।
परंतु पुलिस टीम के इशारे पर न रुकते हुए और खुद को पुलिस टीम से घिरता हुआ देख उस व्यक्ति ने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नियत से फायर किया। आत्मरक्षार्थ हुई जवाबी फायरिंग में पुलिस की तरफ से गोली चली, जिससे उस अभियुक्त के पैर में गोली लगी और वह घायल हो गया। उसे घायल अवस्था में उपचार हेतु अस्पताल ले जाया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम समीर निवासी मलिक नगर कस्बा मुरादनगर बताया। विधानसभा चुनाव 2027 के लिए समाजवादी पार्टी बड़े स्तर पर टिकटों को लेकर मंथन कर रही है। एसपी ने 2027 के चुनावों के लिए खास रणनीति बनाई है। माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से करीब 1 साल पहले ही समाजवादी पार्टी करीब 25% यानी कि 100 लोगों के टिकट फाइनल कर सकती है। एसपी की इस रणनीति के पीछे का क्या है कारण, जानिए इस रिपोर्ट में। यूपी में 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुटी है। समाजवादी पार्टी इस बार कई विधानसभा सीटों पर पहले से ही अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। एसपी का मानना है कि अगर वक्त रहते टिकट बांट दिए जाएं, तो बीजेपी के सामने उसके कैंडिडेट ज्यादा मजबूती से चुनाव लड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी अपने प्रत्याशियों का जो पैनल है उनको शॉर्टलिस्ट जरूर कर लेगा, लेकिन उनकी घोषणा कब होगी ये राष्ट्रीय नेतृत्व तय करेगा। समाजवादी पार्टी का संगठन लगातार चुनाव के लिए काम कर रहा है, प्रभारी नियुक्त कर दिए गए हैं। जो फीडबैक लेके कौन प्रत्याशी किस विधानसभा से सही रहेगा, किसका जाति समीकरण सही रहेगा, किसका काम सही है, उसके हिसाब से अपनी रिपोर्ट देगा और समाजवादी पार्टी तब अपना प्रत्याशी घोषित करेगी। समाजवादी पार्टी करीब 25% सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नामों का ऐलान वक्त से पहले कर सकती है, यानी करीब 100 सीटों पर जल्द उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। तो समाजवादी पार्टी के बारे में भी वैसी सूचना है कि करीब 25% टिकट वो काफी पहले घोषित कर देंगे। हालांकि समाजवादी पार्टी और उससे पहले बहुजन समाज पार्टी काफी पहले टिकट घोषित करने का रिकॉर्ड बनाती रहती है। अब पहले अगर टिकट दे देगी तो आसान होगा कि दूसरी पार्टियां अपने कैंडिडेट के बारे में समीकरण के हिसाब से देख सकती हैं। सीटों का मतलब 100 सीटें करीब हो जाती हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में 403 सदस्यों की विधानसभा है, यानी करीब 100 सीटें वो पहले घोषित कर सकते हैं। इस बात की पूरी संभावना है और एक सॉलिड स्ट्रेटजी के साथ समाजवादी पार्टी ये कदम उठाने जा रही है। समाजवादी पार्टी चाहती है कि वो हर हाल में 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के सामने मजबूती से उभरे। इसीलिए ए कैटेगरी वाली सीटों में अपने प्रत्याशी पहले ही उतार देगी। वहीं बी और सी कैटेगरी वाली सीटों पर मंथन करने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में समाजवादी पार्टी सोच रही है कि जिन सीटों को उन्होंने एक कैटेगरी में रखा है वहां पर प्रत्याशी पहले ही उतार दिए जाएं, यानी वक्त से पहले प्रत्याशी उतर करके समाजवादी पार्टी के लिए 2027 का रास्ता ज़्यादा आसान करेंगे। कैमरा पर्सन मनोज शाही के साथ अलाउद्दीन, न्यूज़ 18 लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट के इंटरनेशनल समिट का उद्घाटन किया। कल साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार के विषय पर यह 3 दिवसीय इंटरनेशनल समिट हो रहा है। अपने संबोधन में सीएम योगी ने बड़ी बातें कही। उन्होंने बताया कि कैसे फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की जमीन पर भूमाफिया कब्जे से मुक्त इसे कराया गया। और मैं इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश का जो हमारा ये इंस्टीट्यूट है, इसकी स्थापना यानी आपके सामने बड़ी विचित्र सी स्थिति होगी। ये उत्तर प्रदेश पुलिस के नाम पे लैंड थी और इस लैंड पर लखनऊ का एक भूमाफिया कब्जा कर लिया था, किसी को पता ही नहीं था। और तो मेरे पास उस समय के डीजीपी आए, उन्होंने कहा कि यूपी पुलिस की लैंड पर एक भूमाफिया कब्जा कर। वहीं वाराणसी के विकास के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में सड़क चौड़ीकरण का अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत संदहा से गोलधरा कचहरी तक गोलघर कचहरी तक लगभग 9 किलोमीटर सड़क पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है। सड़क चौड़ीकरण की जद में वैसे तो कई दुकानें और मकाने आ रहे हैं, लेकिन हर किसी की नज़र हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद के मकान पर टिकी है।
गोलघर कचहरी के पास में स्थित मोहम्मद शाहिद के मकान पर भी बुलडोजर का खतरा मंडरा रहा है। खबर फिरोजाबाद से, जहां पर पुलिस और खाद्य विभाग ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रक से 700 बोरी अमोनिया सल्फेट खाद बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 4,90,000 रुपये बताई जा रही है। जानकारी के मुताबिक ट्रक अमेठी से आगरा की ओर जा रहा था। फिलहाल पुलिस और खाद्य विभाग पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। ये नगला सोच के लिए रास्ता गया है, घुनपई है ये गांव, तो घुनपई बोलते हैं। यहाँ ये ट्रक पकड़ा गया है, तो उनकी गाड़ी को बार बार ओवरटेक करने की कोशिश की जा रही थी, कोशिश कर रहे थे ये लोग। तो उन्होंने देखा तो ड्राइवर ने बदतमीजी की। उसके बाद उन्होंने ड्राइवर को रोका और पूछा भाई क्या बात है। ड्राइवर ने अवज्ञा की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया। उसके बाद मैंने अपनी टीम को सूचना दी। तो मुजफ्फरनगर में पुलिस ने 2 नशा तस्करों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से करीब 1 करोड़ का 152 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है। दोनों आरोपियों के खिलाफ पहले से कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। बड़ी खबर आपको बताएंगे अमरोहा से आती हुई, जहां पर नारकोटिक्स टीम की छापेमारी हुई और छापेमारी में 12.5 क्विंटल डोडा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत 3.25 करोड़ रुपए से ऊपर है। बरामद डोडा की कीमत लगभग 3 करोड़ 18 लाख रुपए बताई जा रही है। 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। मकान मालिक फिलहाल फरार बताए जा रहे हैं। टॉर्नेडो यानी कि बवंडर अक्सर समुद्र में देखने को मिलते हैं, लेकिन कासगंज की दरियावगंज झील में ये नज़ारा देखकर लोग हैरान हो गए। झील की शांत सतह अचानक से उफन उठी और पानी के बीचों बीच एक घूमता हुआ बवंडर बनता हुआ नजर आया। रिपोर्ट देखिए। अक्सर समुद्र में उठने वाला बवंडर कासगंज के झील में देखने को मिला। तेज हवा के झोंकों के साथ कासगंज की दरियावगंज झील पर एक अद्भुत और रोमांचक टोर्नेडो कैमरे में कैप्चर हुआ है। झील की शांत सतह अचानक उफन उठी और पानी के बीचों बीच एक घूमता हुआ बवंडर बनने लगा। देखते ही देखते ये टोर्नेडो पानी को ऊपर की ओर खींचने लगा, मानो झील का पानी आसमान से मिलने जा रहा हो। आसपास मौजूद ग्रामीण और चरवाहे ये नजारा देखकर हक्के बक्के रह गए। कई लोगों ने मोबाइल कैमरे में इस सीन को कैद कर लिया। कुछ देर तक झील की सतह पर ये टोर्नेडो बना रहा और फिर धीरे धीरे विलीन हो गया। विशेषज्ञों के अनुसार ये घटना उस समय होती है जब झील की सतह पर मौजूद गर्म और नम हवा ऊपर उठती है और ऊपरी ठंडी हवाओं से टकराकर एक भंवराकार स्तंभ बना देती है। सामान्यतः ऐसी घटनाएं समुद्रों में देखी जाती है, लेकिन दरियावगंज जैसी झील में इसका दिखना बेहद दुर्लभ माना जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि उन्होंने पहली बार ऐसा नजारा देखा और कुछ देर के लिए ऐसा लग रहा था मानो झील का पानी आसमान में समा रहा हो। वहीं लोगों की माने तो इसे देखने के बाद उस क्षेत्र में कुछ देर बाद तेज बारिश भी हुई है। कासगंज से अजेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18। और आगे बढ़ते आपको बताते हैं खबर फरीदाबाद की, जहां पर फिरोजाबाद में एक महिला की संदिग्ध मौत हो गई और इसके बाद मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर हत्या का आरोप लगाया। खबर के मुताबिक पति का किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध था, जिसे लेकर कई सालों से विवाद चल रहा था।
महिला के परिजनों ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ित करने का आरोप लगाया। खबर हापुड़ से है, जहां पर एक बाइक पर 5 लड़कों ने सफर किया और ये सफर उनको महंगा पड़ गया। 5 लड़कों के एक ही बाइक पर चढ़ने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पीछे से किसी ने वीडियो बनाया और ये वीडियो सोशल मीडिया पर पड़ते ही वायरल हो गया। एक ही बाइक के ऊपर 5 लोग सफर कर रहे हैं। अब इस वीडियो पर पुलिस ने संज्ञान लिया। 26,000 से ऊपर का चालान काटा गया। साथ ही इन लड़कों को नसीहत दी गई है कि आगे भविष्य में ऐसा किया फिर से तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और इन्हीं खबरों के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, जल्द लौट रहे हैं।